कौमी असम्बली के हल्का 129 लाहौर में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नोमान बरतरी पर हैं। इस वक्त नून लीग के मरकजी ऑफिस में गहमा गहमी उरूज पर है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान सफदर से। जी कामरान, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या मनाजिर हैं और जश्न लगता है कि शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त हल्का 129 लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान जो है उन वो मद्दे मुकाबल थे। चौधरी अरसलान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक जो आधे से ज़्यादा रिजल्ट आ चुके हैं, उसके मुताबिक हाफिज नोमान जो है वो लीड पर है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वाज़ह तौर पर उनकी बर्तरी भी बड़ी वाज़ह है और वो सीट ये जीत चुके हैं। लेकिन वही पॉइंट जो हम सुबह से आपसे बार बार बात कर रहे थे कि टर्न आउट के हवाले से जो मामलात हैं वो ऐसे ही अभी चल रहे हैं कि टर्न आउट के हवाले से जो टर्न आउट है वो 5 समथिंग जो है वो अभी वो आ रहा है। तो अभी जो इस वक्त वोट कास्ट हुए हैं, जो टर्न आउट है वो अगर 17% कम से कम टर्न आउट हो तो उसके बाद ही इलेक्शन जो कंसिडर होगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें हाफिज नोमान के मर्जी दफ्तर की, तो यहाँ पर हल्ला रगुल्ला चल रहा है, मिठाइयाँ चल रही हैं, लोग भंगड़े डाल रहे हैं, जो रिजल्ट लेके अपने अपने इलाके से आ रहे हैं वो बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे एक गहमा गहमी है, यहाँ पे एक वो जो एक रवायती फतह मनाने का एक मंजर होता है या जो जश्न होता है वो यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पीछे भी आपको जो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही हो जाएगी, डेक की आवाज़ आ रही होगी। तो ये तमाम लोग जो इलेक्शन जीते हैं, जो अपने अपने हल्के से जो रिजल्ट लेके आए हैं, वो यहाँ पे ढोल ढमक्के के साथ आए हैं, यहाँ पे भंगड़े डाल रहे हैं, यहाँ पे मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। और इलेक्शन जो है इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हल्का एन ने 129 लाहौर से मैदान मार लिया है। हाफिज नोमान से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये क्रेडिट जो है ये क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब को जाता है कि जिन्होंने बेशुमार काम किए और लोगों का ज़हन तब्दील किया। ठीक, बिल्कुल। ये बताया कामरान कि आज जिस तरह कि आपने बताया कि अब खासी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है कि कौन लीड कर रहा है और खासा वोटों के अंदर फ़र्क भी है। ये बताइएगा कि जो ओवरऑल सुबह से लेके शाम तक वोटिंग की सूरत हाल रही, वो उसको ओवरऑल कैसा कंसिडर किया गया है? मजमूई तौर पर आज का जो मंजरनामा है वोटिंग का इन 13 सीटों का, वो कैसा रहा है और जो अमन अमान की सूरत हाल है वो कैसी रही है? नज़्म व ज़ब्त कैसा रहा है? देखिए, लाहौर की हम बात करें तो लाहौर में सुबह से ही जो गहमा गहमी थी वो वर्कर की थी, वो वोटर की नहीं थी। एक चूँकि पूरे पंजाब से जो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ नुमाइंदे थे, यहाँ पे बहुत सारे मेम्बरान सूबाई असम्बली, मेम्बरान कौमी असम्बली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के थे, उनके मशीर, उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके जो मेन लीडरशिप थी, वो सारा दिन आज इस इलाके में हल्का एन 129 में गश्त करते रहे हैं। जहाँ पे हम तो बताऊँ कि बिलाल फूक तारड़ यहाँ पे बहुत बड़े काफिले के पास मौजूद थे। उसके बाद राना मशहूद, उसके बाद मुख्तलिफ MPAs जो हैं और मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो लोग थे, वो भी आज सारा दिन जो है वो हौसला अफजाई करते रहे हैं और मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनका दौरा करते रहे हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जाकर वो लोगों की हेल्प करते रहे हैं, अपने उम्मीदवार को खर्च करते रहे हैं। तो अमन अमान के वाले से बताऊं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद थी, हर जगह पे पुलिस की नफरी मौजूद थी और इस चीज़ को हर सूरत यकीनी बनाया गया है कि कोई बदअमनी या किस तरह का मामला ना हो जिससे अमन अमान को खतरा लाक हो। तो इस हवाले से पुलिस तकरीबन 20,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो थे वो आज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लाहौर में मौजूद थे। और दूसरा ये इस चीज़ को बड़ा इंश्योर किया गया था कि जब दोनों पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही हैं उनके कैंप जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ ना लगाए जाएँ, बल्कि उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाए, ताकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ कि जहाँ पे जो वर्कर थे वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे, अपने लीडरों के जो है नाम ले लेकर वो नारेबाजी करते रहे। तो इससे बाद दफ़ा होता है कि इस तरह के माहौल में कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे अमन अमान को खतरा लाक हो। लेकिन यह है कि लाहौर में तो इंतज़ामिया का जो हिकमत अमली थी वो काफ़ी कामयाब रही और लाहौर की हद तक तो किसी किस्म का भी बदअमनी या कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। दूसरी तरफ मैं ये बताऊं कि जो पूरे हलके में गाड़ियों की रेल पेल थी, बहुत सारी गाड़ियां लश्करों की शक्ल में जो है वो सड़कों पे गश्त करती रही हैं, लेकिन दोनों जो उम्मीदवार थे वो अपने वोटर को नहीं निकाल सके बाहर।
जो एक टर्न आउट के हवाले से जो एक बार बार बात की जा रही है, जो कास्टिंग थी, वोट कास्ट जो है वो बहुत कम हुए हैं, तवक्को से भी कम वोट कास्ट हुए हैं। तो ये एक आंसर था जिस पर जो दोनों उम्मीदवार हैं वो प्रॉपर काबू नहीं पा सके, वो बाकायदा अपने वोटर को बाहर नहीं निकाल सके। उनमें क्या कमी रहेगी, उन्होंने कैंपेन ठीक नहीं की या लोगों को वो हिट नहीं कर सके, लोगों को मोटिवेट नहीं कर सके। तो ये चीज़ जो है ये अभी तक उसके असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि टर्न आउट जो है वो अभी तक बहुत कम है। ठीक, बिल्कुल। और ये भी बताएगा हमारे जो नाजरीन इस वक्त खबरनामे में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जो शाम को ये सूरत हाल देख रहे हैं, उनको ज़रा आगाह कीजिएगा कि जैसे कि आपने अभी बताया कि वोटर टर्नआउट जो है वो तवक्को से कम रहा है, यानी कि लो टर्नआउट हमने देखा इस पोलिंग के अंदर। आपको क्या दिखाई दिया आज सुबह से लेके और शाम तक के इस पोलिंग के अमल में? क्या वजूहात रहीं जिसकी वजह से वोटर टर्नआउट कम रहा? ज़रा इस बारे में आगाह कीजिएगा। देखिए, इसकी कई वजूहात सामने आ सकती हैं। जो हमारी बात हुई है लोगों से, उसके मुताबिक यह है कि एक तो इतवार को, हालांकि लोग इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, लोग आराम से के साथ वोट डाल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज लाहौर में मूवमेंट ऐसी नहीं बनी कि लोग बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। या तो शायद वो चाह रहे थे कि कोई वर्किंग डे हो जिसमें बाकायदा तौर पर उनको छुट्टी दी जाए वोट कास्ट करने के लिए और वो वोट कास्ट करें। लेकिन आज की हम बात करें, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, जो उनके साथ जिनकी एफिलेशन थी, वो थोड़े से बददिल भी थे। वो ये समझते थे कि शायद वोट जो है वो कास्ट करने का फ़ायदा नहीं है, वोट जो है ये इलेक्शन जो है वो एक तरफा दिखाई दे रहा था। उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, जिनमें उनको ये भी जब हमारी अपोजिशन लीडर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि बहुत सारी जगहों पे हमारे जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन ऐनी तो इसका कोई ऐनी शायद हमें नहीं मिला। ना तो इस तरह की कोई उन्होंने फुटेज हमारे साथ शेयर की जिससे उनका कोई कैंप उखाड़ा गया हो, जिससे उनके कोई जो वर्कर्स हैं उनको कोई हिट किया गया हो। तो अगर चूँकि जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, तकरीबन अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में आज हल्का N 127 में तमाम मीडिया चैनल्स और तमाम सोशल टीमें हैं वो बिल्कुल मौजूद रही हैं। वो सारा दिन वहाँ पे काम करते रहे हैं। कैमरों की आंखें जो हैं वो सारा दिन पूरे हल्के में घूमती रही हैं। तो इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या जो वो अमन अमान के हवाले से तो हमारे सामने नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनके वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया गया, उनके जो कैंप थे उनको भी उखाड़ा गया है। तो इस हवाले से ये भी है। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो एक मोमेंटम बना हुआ था जब ये कैंपेन शुरू हुई, तो उसके बाद सैलाब की वजह से ये इलेक्शन डिले हुआ, तो शायद दोबारा वो जो एक बना हुआ था, एक जो मोराल था बना हुआ, वो दोबारा उसको मेंटेन नहीं कर सके और वो दोबारा वो शायद उसमें वो कैंपेन में वो इतनी जानदार कैंपेन नहीं थी कि जो आम वर्कर को बाहर निकालती या वोटर को बाहर निकालती। तो इस हवाले से जो ये अभी तक ये बात जो है वो समझ से बाहर है कि अगर इतना ज़्यादा काम किया गया था तो वोटर क्यों नहीं बाहर निकला। तो जो इस वक्त जो टर्न आउट है उस हवाले से जो है वो आपके सामने है कि अगर टोटल हम हिसाब करें अभी तक जो टोटल वोट कास्ट हुआ है तो वो तकरीबन कोई 35 से 40 हज़ार के दरमियान है। तो ये टोटल में सब का मिला के कह रहा हूँ, बल्कि इससे भी कम है। तो अगर 35,000 के राउंड अबाउट वोट कास्ट हुआ तो ये 17% भी नहीं बनता, जो कि 17% मिनिमम एक लिमिट है कि 17% कम से कम वोट जो है वो टर्न आउट होगा तो इलेक्शन कंसिडर होगा। ठीक, बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान सफदर, जो हमें डिटेल्स आज फराहम कर रहे थे आज के ज़िमनी इंतखाबात की, और उसमें वोट टर्नआउट कैसा रहा, क्यों कम रहा, क्या वजूहात थी और इस वक्त क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।